हेलो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप लोग के सामने एक और न्यू चाइनीज ड्रामा लेके। जो कि आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आप लोग के फेवरेट चाइनीज ड्रामा की तरफ, जिसके स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसको बाकी गर्ल्स बुली कर रही होती हैं। हमारी फीमेल लीड कोई और नहीं बल्कि मैंग होती है, जिसने टेस्ट में ज्यादा मार्क्स ले लिए थे और उसकी क्लास फेलोज उससे बुली कर रही थी कि तुमने चीटिंग की है तभी तुमने इतने ज्यादा मार्क्स ले लिए, वरना तुम्हारी तो इतनी शक्ल नहीं कि तुम इतने ज्यादा मार्क्स ले सको। तभी उनमें से एक लड़की उसकी हेयर पिन उतारकर नीचे फेंक देती है कि तुम्हें क्या लगा तुम एक हेयर पिन लगाओगे तो तुम हीरोइन बन जाओगी। मैंग उनको बोलती है कि मैंने चीटिंग नहीं की है, मैंने खुद से किया है टेस्ट सारा, मगर वो एक भी नहीं सुनती। तभी हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है, जो कि डोर ओपन करता है और उनको वीडियो बनाता है। हमारा मेन लीड कोई और नहीं बल्कि ली होता है, जिसको वो गर्ल्स देखने के बाद कहती है कि ली ये तुम क्या कर रहे हो। ली बोलता है कि ये जो तुम लोग का एटीट्यूड है ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम लोग की वीडियो बनाकर वो वायरल कर दूंगा ताकि तुम लोग की कंप्लेन कर सकूं। ये बात सुनकर वो गर्ल्स काफी डर जाती है और वहाँ से निकल जाती हैं। उसके बाद वो मैंग के पास आता है और उसको बोलता है कि ये लोग जब तुम्हारी इस तरह बुली कर रहे होते हैं तो तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो, तुम इनकी कंप्लेन क्यों नहीं करती। ये रही वीडियो मैंने बना दी है और अगर आइंदा के बाद ये इस तरह का एटीट्यूड है इनको तो ये वीडियो मैम को सेंड करके इनकी कंप्लेन कर देना। और उसकी हेयर पिन उठा के उसके हाथ में पकड़ा देता है। इसके बाद मैंग को दिखाया जाता है जब वो सो रही होती है और अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो कहती है कि मैं इसको बार बार ख्वाब में क्यों देखती हूँ। वो किसी और की नहीं बल्कि ली की बात कर रही होती है। तभी उसकी फोन पे कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करती है। दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है कि लुई एयरपोर्ट में तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें जल्दी से आना होगा। जिस पे मैंग बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं पहुंचती हूँ कुछ देर में, और उसके साथ ही वो फोन रख देती है। मैंग एयरपोर्ट पे एज अ फ्लाइट मैनेजर काम करती है। जब उसको दूसरी तरफ से बताया जाता है कि आप हमारी फ्लाइट लेट कर रहे हैं तो मैंग उसे बताती है कि हम आपकी फ्लाइट लेट नहीं कर रहे, लेकिन थंडरस्टॉर्म और वेदर की कंडीशन की वजह से हमें थोड़ा डिले करना पड़ रहा है, तो उसके लिए सॉरी, मगर ये आप लोग की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। जिस पे दूसरी साइड से ली ओके बोल देता है और मैंग भी ली की आवाज पहचान लेती है। उसके पास बैठी कुलीग बोलती है कि ली अपने बैड टेम्पर के लिए मशहूर है, लेकिन तुम्हारी बात उसने बहुत आराम से मान ली। मैंग बोलती है कि मैं तो इन्हीं की सेफ्टी के लिए बात कर रही हूँ, मुझे क्या कोई लेट आया या कोई जल्दी। के बाद प्लेन का सीन दिखाया जाता है जब ली का फ्रेंड उसे बताता है कि इस लड़की की आवाज कितनी स्वीट है, जिस पर ली कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करता। इसके बाद दिखाया जाता है जब वो लोग एयरपोर्ट में जा रहे होते हैं कि तभी सामने से उन लोग को मैंग आते हुए दिखाई देती है। ली का फ्रेंड उसे बताता है कि जो अभी लड़की हमें गाइड करी थी वो ये मैंग थी। तभी सामने से आते हुए मैंग की भी इस पर नजर पड़ती है और वो ली को देख के उसको पहचान लेती है। वो फौरन से इसके पास आती है। तभी ली को किसी की कॉल आती है। ली पर मैंग का स्कूल टाइम से क्रश था। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैंग हर वक्त बैठ के ली का स्केचेस बना रही होती है और उसका नाम डायरी पर लिखती है। मैंग ली से बात करना चाह रही होती है, लेकिन तभी ली उसको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है और मैंग को ये देखकर काफी बुरा लगता है। मैंग को याद आ जाता है जब स्कूल टाइम में भी ली उसको ऐसे ही इग्नोर करता था। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब मैंग की आंख खुलती है और उसकी मॉम उसे मैसेज करती है कि भूलना नहीं कि आज तुमने एक ब्लाइंड डेट पे जाना है। उसकी मॉम उसे गाइड करती है कि अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना और अच्छे से बात करना और सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मैंग इंतहाई फॉर्मल ड्रेसिंग में एक रेस्टोरेंट आती है जहाँ सामने ली बैठा होता है और वो सोचती है कि मेरा ब्लाइंड डेट ली तो नहीं, मगर वो कहती है ऐसे नहीं हो सकता। फिर ली के उस पर नजर पड़ती है और वो उसको बोलता है कि तुम हो मैंग। इस पे मैंग हाँ बोलती है तो ली बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा ब्लाइंड डेट, बैठ जाओ यहाँ पर। जिस पर मैंग बैठ जाती है। ली उससे कॉफी का पूछता है, जिस पे वेटर आके उससे ऑर्डर लेता है। वेटर के जाने के बाद ली मैंग से पूछता है मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें भेजा है। मैंग बोलती है कि हाँ ऐसा ही है, मेरी मॉम को लगता है कि मैं 28 साल की हो गई हूँ और अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ली बोलता है कि 28 साल, मुझे तो लगा कि तुमने अभी ग्रेजुएशन की होगी। मैंग सोचती है कि लगता है इसको शायद याद नहीं कि मैं इसके साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी और आज इतने मुश्किलों से मुझे इसके दोबारा मिलने का चांस मिला है, ये मुझे जाया नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होगा। और तभी वेटर कॉफी लेके आता है। मैंग अभी बात कर ही रही होती है कि ली अपनी घड़ी में टाइम देता है, जिस पे मैंग उससे बोलती है कि अगर कोई काम है तो हम बाद में बात कर लेंगे। ली बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना होगा। तभी कुछ याद आते हुए मैंग उससे पूछती है कि आपकी गर्लफ्रेंड है। ली बोलता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं यहाँ क्यों आता ब्लाइंड डेट पे। ये सुनकर मैंग काफी शर्मिंदा हो जाती है और उसको कहती है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। ली उससे पूछता है कि तुमने कहाँ जाना है वापसी पर। मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें भी साथ में छोड़ देता हूँ। मैंग बोलती है कि नहीं आप जाए, मुझे थोड़ा दूर जाना है, आप डिस्टर्ब होंगे। ये उठ के जाने लगता है कि तभी वो अचानक से रुक जाता है। मैंग उससे पूछती है कि कोई बात थी। इसमें ली बोलता है कि मुझे वीचैट पे ऐड कर दो। सुनकर मैंग काफी हैरान होती है। तभी ली उससे बताता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम घर जाओ और कोई मसला हो।
और उसको ऐड करने के बाद ली वहाँ से चला जाता है। मैंग वही खड़ी सोच रही होती है कि जो इंसान आप लोग को एक मर्तबा अट्रैक्ट कर ले वो आपको फिर हमेशा ही अट्रैक्ट करता है। पता नहीं अब दोबारा ली को देखने का मौका कब मिलेगा। मैंग वहीं पर बैठ जाती है जब उसके ग्रुप में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आज एक मीटअप रखते हैं जहाँ पर सब क्लास फेलोज आ रहे होते हैं। पहले तो मैंग कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन जब पता चलता है कि ली भी आ रहा है तो वो कहती है कि हाँ मैं भी आऊंगी। इसके बाद मैंग अपने फ्रेंड्स के पास आ जाती है। जब उसके फ्रेंड्स उसे देखते हैं और वो काफी चेंज और प्यारी हो गई होती है, वो सबको हेलो हाय करती है और फिर आके बैठने ही लगती है कि तभी उसके सामने लड़की पर नजर पड़ती है और कहती है कि कॉलेज के डेज में भी ये मुझे बुली करती थी और आज भी इसका यही एटीट्यूड है। उसका एक क्लासमेट उससे बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम बाद में इतनी प्यारी हो जाओगी तो मैं किसी और को सिलेक्ट करने के बजाय तुम्हें सिलेक्ट करता। तभी दूसरा कुलीग उससे पूछता है कि तुम क्या काम करती हो एयरपोर्ट पर, जिस पर वो बताती है कि मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब एक मर्तबा ली अपने फ्रेंड के पास खड़ा हुआ था और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, जिस पर ली बताता है कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा और शादी मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से करूंगा। वो खड़ी इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है कि तभी ली की एंट्री होती है और वो सबको हेलो हाय कहता है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी मैंग पे पड़ती है और वो कहता है कि ये कोइंसिडेंस देखो, आज हमारी मुलाकात 2 मर्तबा हो रही है। उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या मतलब तुम लोग प्राइवेटली भी मिलते रहे हो। ली बताता है कि हाँ हमारी अभी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई थी। मैंग डर रही होती है कि ऐसे ना हो ये हमारे ब्लाइंड डेट के बारे में बता दे। ली बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। एक कुलीग बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी ट्रांसफर हो गई है। ली बोलता है कि हाँ हो गई है। तभी दूसरा कुलीग बोलता है कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि कहाँ जाना है। ली बताता है कि हमारी कंपनी की अपनी रूट्स है, तभी हमें कंपनी की तरफ से गाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम फ्लाई करते हैं। ली की इस बात की इसके कुलीग को समझ नहीं आती। तभी वो कहता है कि अगर तुम लोग को समझ नहीं आई तो तुम लोग के दरमियान में एक प्रोफेशनल बैठी हुई है, तुम लोग उससे पूछ सकते हो। वो सब काफी हैरान होते हैं कि कौन है प्रोफेशनल, जिस पर ली बताता है कि मैंग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है और उसी के कंट्रोल में होता है कि पायलट कहाँ पर जाएगा। एक क्लासमेट बोलता है कि इसका मतलब तुम दोनों कोलीग्स हो। तभी दूसरा बोलता है कि मैंग ली को कंट्रोल करती है, जिस पे ली बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह आप लोग सोच रहे हैं, हम दोनों कोलीग्स नहीं हैं और मैं ऐसे सबको कंट्रोल नहीं करती, बहुत स्पेशल केस होता है। मैं एयर ट्रैफिकर हूँ जिसके पास डिफरेंट पायलट्स आते हैं। ली पायलट है जो कि बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट में होता है। वो सब बैठे यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से एक उनकी क्लासमेट आती है जो कि मैंग को बोलती है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो लगता है, तुमने जिया के साथ इतना मिसबिहेव क्यों किया, तुम्हें जल्दी से उसको सॉरी बोलना चाहिए। मैंग बोलती है कि मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगी, अगर मैंने मिसबिहेव किया तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगी। इस पे उसकी क्लासमेट काफी हाइपर होती है और उसको बोलती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, मैं अब भी तुम सबसे बेहतर हो, तुम भूल गई हो तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड सब कुछ जानती हूँ मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में। तभी एक क्लासमेट खड़े होते हुए कहती है कि तुमसे शादी भी कौन करेगा, तुमने अपनी हालत देखी है, या खुद को तो संभाल लो। वो सब मिलकर मैंग को बातें सुना रहे होते हैं कि तभी ली बोलता है कि तुम लोग की वो हरकतें अभी भी नहीं गई, तुम लोग हाई स्कूल से उससे बुली करते आ रहे हो। तभी मैंग उनको अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने जो भी बातें की है मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली, जल्दी से सॉरी बोलो नहीं तो मुझे ये सारी रिकॉर्डिंग डिफेम करनी पड़ेगी और उसके बाद जो तुम लोग के साथ होगा उसके तुम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो। उसकी ये हरकत देख के ली उसे कहता है कि अब तुम वाकई बड़ी हो गई हो। इसके बाद मैंग बाहर खड़ी होती है कि तभी ली उसके पास आता है और उसको बोलता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैंग काफी ऑकवर्ड रिएक्शन देती है जिस पर ली बोलते है क्या मुझे अपनी बात दोबारा से रिपीट करनी होगी। मैंग बोलती है कि नहीं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं क्योंकि मैंने सुन लिया आप यही कह रहे हैं ना कि तुम मुझसे शादी करोगी। ली बोलते है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि हम दोनों सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। मेरी फैमिली भी मुझे शादी के लिए प्रेशराइज कर रही है और तुम्हारी फैमिली भी, तो क्यों ना तुम मुझे ही कंसिडर कर लो। तभी ली को मैसेज आता है और वो अपना फोन देखते हुए उसको कहते हैं कि मेरी फ्लाइट है तो मुझे जाना होगा। और थोड़ा आगे जाके वो वापस मुड़ते हैं और उसको बोलता है कि मुझे जल्दी रिप्लाई देना है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद मैंग को दिखाया जाता है जब वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम उस दिन ब्लाइंड डेट पे गई थी, क्या बना उसका। मैंग बोलती है कि मेरा कॉन्टेक्ट हो चुका है। उस सीरीज पे मॉम खुश होते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी बात आगे बढ़ रही है। मैंग बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मॉम बोलती है कि अच्छी बात है अगर तुम इंटरेस्ट ले रही हो। इसके साथ ही मैंग कॉल बंद कर देती है। मैंग बहुत खुश होती है और कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद मेरे पास यूँ आएगा। नेक्स्ट सीन में मैंग ऑफिस से वापस जा रही होती है कि तभी उसको सामने ली नजर आता है। वो बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ली बोलते है कि क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता। ली बोलता है कि मैंने तुम्हें कल जो बात बताई थी मैं उसी के बारे में पूछने आया हूँ।
कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंग हाँ बोल देती है, जिस पे ली उससे बोलते हैं कि लगता है तुमने इस बारे में सोचा सीरियसली। मैंग बोलती है कि हाँ, मैंने काफी सोचा इस बारे में, क्योंकि हम दोनों सेम ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उसका सिर्फ यही एक सॉल्यूशन था, तो इसीलिए। ली बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, फिर कल चलते हैं सर्टिफिकेट लेने। इसके बाद ली और मैंग को दिखाया जाता है जब ली मैंग से बोलता है कि अब हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, तो तुम अपनी चीजें और सामान सारा लेके मेरी तरफ शिफ्ट हो जाओ। मैंग बोलती है कि नहीं, मैं आपको इतना डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जिस तरह चल रहा है वैसे ठीक है और आई एम फाइन विद दिस। ली बोलता है कि इसमें डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं, बस आज तुम सारा सामान लेके मेरे घर आ जाना। और तभी वो उसको गाड़ी में बैठने का बोलता है। फिर मैंग अपना सामान लेके आती ही है कि ली उसको बोलता है यहाँ पर 2 रूम्स हैं, तुम जिसमें भी रहना चाहो तुम्हारी मर्जी। मैंग बोलती है कि मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। तभी ली उसको बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम मुझे पसंद नहीं करती या फिर तुम सबको ये बताना चाहती हो कि हमारी ये शादी जबरदस्ती हुई है। हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे और जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। मैंग बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और तभी वो गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में आती है जब उसकी मॉम से कॉल करके बोलती है कि तुमने आज मैरिज सर्टिफिकेट लेना था, क्या बना उसका। मैंग उसे बताती है और उसकी मॉम ये सुनकर काफी खुश होती है कि मेरी बेटी की अब शादी हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग रेडी होके बाहर आती है जब लियो से बोलता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, चलो ओए हम चलते हैं। मॉम और बाकी लोगों को इतना वेट नहीं करा सकते। ली मैंग को लेके मॉम और अपनी सिस्टर के पास आता है। जब मॉम मैंग को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। वो सब बैठ के खुशी से ब्रेकफास्ट कर रहे होते कि तभी सामने से मैंग की क्लासमेट गुजरती है और वो उसको ली के साथ देख लेती है। अपनी दूसरी कुड़ी को बताती है कि यहाँ पर मैंग ली के साथ बैठी हुई है। इसके बाद उसकी क्लासमेट मैंग को कॉल करती है और उसको बोलती है कि मुझसे कैफे में 10 बजे मिलो। ली मैंग से बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर मैंग बताती है कि एक अर्जेंट काम में जाना होगा। ली ओके बोलती थे और तब वो काफी परेशान होता है कि पता नहीं क्या मसला होगा। दूसरी तरफ मैंग अपनी क्लासमेट के पास आती है जब उसकी क्लासमेट उसे बोल रही थी कि आज सुबह हमने तुम्हें ली के साथ देख लिया था। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे सारे कोलीग्स को पता चल जाए कि तुम एक मिस्ट्रेस की डॉटर हो तो उससे दूर रहो। मैंग उसको सीरियसली नहीं लेती। तभी वो दूसरी लड़की कहती है कि ये इसका एटीट्यूड तो चेक करो। मैंग उन्हें बोलती है कि मैं जो कर रही हूँ वो करूंगी और तुम लोग अगर कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, और अगर तुम लोग मुझे जरा से भी हार्म करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम लोगों पर पुलिस केस करूंगी। इसके साथ ही वो पानी की गिलास उठाकर उसके मुंह पे फेंक देती है। वो काफी हाइपर होकर उसको उठ के थप्पड़ मारने की कोशिश करती है कि तभी मैंग उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो एक लड़की उसको पकड़ती है और दूसरी उसको हिट करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है। ली फौरन से मैंग को बचा लेता है और मैंग को ये देख के काफी अच्छा लगता है। जूली से कंप्लेन करती है कि इसने मुझे बुली किया और देखिए इसने मुझे सारा गीला कर दिया। मैंग को याद आ जाता है कि इन दोनों का तो काफी अच्छा रिलेशनशिप था स्कूल में, ऐसे ना हो ली मुझसे अब नाराज हो जाए। तभी ली सू को बोलता है कि मैं तुम्हारे एटीट्यूड से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, जो परसों तुमने क्लास रियूनियन में किया तुमने आज भी वही किया होगा, यही तुम्हारी नेचर है। तभी ली सू को बोलता है कि जल्दी से उसे सॉरी बोलो, तुम हमेशा उसे बुली करती हो। यही सारी बातें चल रही होती है जब मैंग ली को बोलती है कि आपको पता है वो शॉवर टूटा हुआ था, मुझे काफी प्रॉब्लम हुई। ये बोलते हैं कि चलो हम ठीक कर लेते हैं। यही बातें सामने खड़ी सू सुन लेती है तो वो कहती है क्या मतलब तुम दोनों एक साथ रहते हो। ये मैंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि हाँ हम एक साथ रहते हैं, हमने शादी कर ली थी। कि वो मैंग को लेके वहाँ से चला जाता है और जू को पीछे बहुत गुस्सा आता है ये सब सुनकर। इसके बाद ली और मैंग घर पे खड़े होते हैं जब ली उसको बोलता है कि अगर आइंदा के बाद इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो प्लीज मुझे टाइमली बता देना, अब हमारी शादी हो गई और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। मैंग बोलती है कि नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी रूड हो जाएगी और मुझे इतनी आगे से उसके साथ ये सब करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया या आइंदा आपको इस तरह सिचुएशन में डालूंगी तो ऐसा नहीं है, बस अब मेरा एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया, मैं वैसी नहीं रही जिस तरह से मैं पहले थी। ली कहता है कि वो तो खैर मैं देख ही चुका हूँ आज। तभी मैंग को लगता है कि शायद उसने ज्यादा रूड हो गई और तब वो उसको बोलती है कि मैं आइंदा कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से आप मुश्किल में ना पड़े। ली बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बातें नहीं, बस छोड़े इन बातों को, ये बताओ कि डिनर का क्या प्लान है। मैंग बोलती है कि आपको जो भी खाना है आप मुझे बता दें, मैं बना लूंगी। जिस पर ली बोलते है कि नहीं हम बाहर जा रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी प्लान बना रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें भी साथ लेकर चलूं, अगर मैं ना लेके जाऊँ तो मॉम ने मुझे छोड़ना नहीं है। तभी मैंग उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। और इसके बाद उन दोनों को दिखाया जाता है जब उनके फ्रेंड्स बैठे होते हैं और वो दोनों आते हैं। उनके फ्रेंड्स उन दोनों को एक साथ देख के काफी शॉक्ड होते हैं और तभी वो कह रहे हैं कि ये कौन है, जिस पर ली उसको बताता है कि हमने शादी कर ली है। फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए रखी, ये कौन सा तरीका है। जिस पर ली बोलते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं, बस अभी कल ही हमने सर्टिफिकेट लिया है। एक फ्रेंड काफी एक्साइटेड होता है और वो कहते हैं कि मैं आपसे थोड़ा सा ही छोटा हूँ तो मैं आपको सिस्टर इन लॉ बोलूं। इस पर ली कहते हैं कि उसको तंग करना बंद करो।
तभी दूसरा फ्रेंड ली से बोलता है कि अगर तुमने वाकई शादी करने का दिल था तुम पहले इन्वेस्टिगेशन तो करा रही थी, तुमने किस किस्म लड़की से शादी की। तभी वो दूसरा फ्रेंड माहौल नहीं खराब करना चाहता था, तो वो कहता है कि हम पहले डिनर कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं, और वो बात खत्म करके सब डिनर स्टार्ट कर देते हैं। डिनर करने के बाद मैंग बोलती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है, और वो वहाँ से निकल जाती है। तब वो वापस आती है तो बाहर उसका फ्रेंड खड़ा होता है। जब वो मैंग को बोलती है कि मैं तुम्हारा असल चेहरा जानती हूँ, जिस तरह से तुमने ली को कंट्रोल किया और उसको शादी के लिए फोर्स किया, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी मुझे सुबह आ चुकी है। मैंग बोलती है कि तुम अच्छी खासी मैच्योर लग रहे हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यूं आगे पीछे की बातों पर अमल करना चाहिए। हो सकता है कि जू ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हो, जिस पर वो कहते हैं कि वो बात तो सही है, लेकिन मैं खुद भी तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपने दोस्त को तुम्हारे साथ रहने दूंगी? बहुत जल्दी ली तुम्हें डाइवोर्स दे देगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगा। वो दोनों खड़े यूं ही बातें कर रहे होते कि तभी ली वहाँ आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड की बातें सुन लेता है, और वो उससे काफी नाराज होते हुए कहता है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जल्दी से मैंग से सॉरी बोलो। और वो सॉरी बोलते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। फिर वो दोनों आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब मैंग ली को बोलता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, मेरी वजह से तुम लोग की फ्रेंडशिप परफेक्ट हुई। ली बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मगर उसकी काफी अच्छी रिलेशनशिप है जू के साथ, और उसको ये ट्रेनिंग करने वाली कोई और नहीं जुई होगी, मगर तुम परेशान मत हो, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ तुम ही हो। इसके बाद मैंग को ऑफिस में दिखाया जाता है जब वो रेडी हो रही होती है और उसकी कोलीग्स बातें कर रही होती है कि आजकल मैंग और ली एक ही फ्लाइट में होते हैं, और वो दोनों तो वैसे भी स्कूल टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे, और ली वैसे भी इतना अट्रैक्टिव है, कोई भी लड़की उसके पीछे पड़ जाए। वो दोनों काफी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। ये बातें पीछे बैठी मैंग सुन रही होती है, मगर वो कुछ नहीं कहती, और वो दिल ही दिल में काफी अपसेट होती है। वो सोचती है कि जू इतनी प्यारी है, अगर उसने ली को अट्रैक्ट कर लिया तो फिर। इसको बाद मैंग को ऑफिस में दिखाया जाता है जब वो प्लान कंट्रोल कर रही होती है, और वो प्लान किसी और का नहीं बल्कि ली का होता है। तभी खबर मिलती है कि प्लेन में एक पेशेंट की तबीयत काफी खराब हो रही है और अर्जेंटली लैंडिंग करनी होगी। इसमें मैंग ली के साथ कांटेक्ट में होती है और काफी अच्छे से उसे गाइड करती है, और आराम से लैंडिंग हो जाती है। इसके बाद ली को एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है जब वो सब इलेक्ट्रॉनिक कार का वेट कर रहे होते हैं, और कार आने पर जब वो लोग बैठते हैं तो जल्दी से जू आके ली के साथ बैठती है। वो उसको बोलती है कि आपको पता है कि मैंने एक कितना अच्छा रेस्टोरेंट डिस्कवर किया है और आज हम वहीं पर लंच करेंगे, जिस पे ली उसे कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ। जू उससे काफी बातें करना चाह रही होती है, मगर तभी ली उससे रूडली कहता है कि आज प्लान पे जो तुम्हारा एटीट्यूड था मैं इस सब की रिपोर्ट दूंगा। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जब डायरेक्टर मैंग के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि आज तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिस तरह से तुमने उस पेशेंट को बचाया और लैंडिंग करवाई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंग उसका शुक्रिया अदा करती है, और तभी उसको ली का मैसेज मिलता है कि मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। वो नीचे आती है। काफी बारिश हो रही होती है जब ली अम्ब्रेला पकड़ के उसका वेट कर रहे होते हैं। वो फौरन से अम्ब्रेला के नीचे आती है तो वो ली को बोलती है कि तुमने रेस्क्यू कर लिया उस पेशेंट को, मुझे बहुत अच्छा लगा। ली उसे बोलते है कि ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प के बगैर नहीं हो सकता था। ली मैंग से पूछता है कि तुम्हारा ऑफ टाइम क्या है, जिस पर मैंग बताती है कि 8:30। इस पर ली बोलता है कि मेरी तो फ्लाइट कैंसिल होगी, वेदर काफी खराब था, तो मैं अभी चलता हूँ, फिर मैं तुम्हें बाद में दोबारा से लेने आ जाऊंगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब मैंग ऑफिस से बाहर आ रही होती है तभी जू से रोकते हुए कहती है कि जो ली का को पायलट था वो तुमसे मिलना चाह रहा है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा देती हूँ। जिस पर मैंग बोलती है कि मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना। वो ये कह के जाने लगती है कि तभी जू उसका बाजू पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने शादी कर ली, मैं तुम्हारी ये शादी ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। इसके बाद मैंग खड़ी होती है जब ली उसको लेने के लिए आता है, और मैंग गाड़ी में बैठती है और पीछे खड़ी जू ये सब कुछ देख रही होती है और उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो सोचती है कि मुझे जल्दी से कोई आइडिया लगाना होगा इन दोनों को अलग करने का। मैंग गाड़ी में आते हुए ली को बोलती है कि आप क्यों आए, मैं खुद ही आ जाती, जिस पर ली बोलता है कि मैं बस फ्री था तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊँ। मैंग उसका शुक्रिया अदा करती है और ली को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम हमेशा इतनी कंजर्वेटिव और पोलाइट क्यों रहती हो, हमारी शादी हो गई और तुम हमेशा ऐसे रहती हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज परेशान करी है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। जिस पर मैंग बताती है कि आज जू ने मुझसे बहुत अजीब से बात की। ली के पूछने पर वो बताती है कि वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें किसी को पायलट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और वो मुझे उसके वीचैट पे ऐड करना चाहती है। ली कहते हैं कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, वो जो करती है उसे करने दो, हम देख लेंगे उसका क्या करना है। नेक्स्ट सीन में मैंग काफी बेहाल तरीके से सो रही होती है कि तभी ली उसके पास आता है, उसकी जगाने की कोशिश करता है, मगर ली ऐसे ही सोती है। तभी उसकी नजर उसके पास मोबाइल पर पड़ती है जिसमें मैसेज आया होता है कि कल लीडर तुमसे प्राइवेटली मिलना चाहते हैं। ये सब देख के ली को अच्छा तो नहीं लगता, तो वो मैंग को उठाकर उसको रूम की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट डे जब मैंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो बेड पर है और वो सोचती है कि मुझे कौन लेकर आया यहाँ पर।
उसको काफी अच्छा लगता है कि शायद ये मुझे ली लेकर आए हैं। तभी वो अपना फोन उठा के अपने डायरेक्टर को रिप्लाई करती है कि अब मेरी शादी हो गई है तो प्राइवेटली डिनर के लिए आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। इसके बाद ली की फ्लाइट लेट हो जाती है और उसके कोलीग्स पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। जब एक कहता है कि अपनी वाइफ को मैसेज करके बता दो, नहीं तो फिर वो 3 घंटे मेरे से लड़ाई करेगी। इस पे दूसरा बोलता है कि शुक्र है मैं सिंगल हूँ, ये झंझट मुझे नहीं पालने पड़ते। तभी ली सोचता है कि मेरी भी तो शादी हुई है, मुझे भी मैंग को बताना चाहिए। वो मैंग को मैसेज करके बताता है, मगर मैंग मीटिंग में होती है और वो मैसेज सीन कर लेती है, मगर कोई रिप्लाई नहीं देती। ये ली को काफी बुरा लगता है और वो कहता है कि शायद वो डायरेक्टर मुझसे मिलने गई है तभी मुझे रिप्लाई नहीं कर। नेक्स्ट डे ली घर आता है और उसको काफी माइंड किया होता है, लेकिन वो मैंग से बोलता है कि तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया कल। फिर मैंग बोलती है कि तुमने मुझे कोई मैसेज किया था। हाँ, वो मैसेज मैंने देख लिया था, लेकिन मुझे लगा कि तुमने गलती से कर लिया, इसलिए मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसका। ली कहते हैं कि तुमने कल लंच किया था, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं लंच किया था, वो मैंने घर आने के बाद बस स्टीम वेजिटेबल्स लिए थे। सुनकर ली को तसल्ली हो जाती है कि अच्छा तो वो डायरेक्टर के साथ लंच के लिए नहीं गई थी। मैंग बताती है कि कल मीटिंग थी तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जब मैंग रूम में इंटर होना चाहती है, मगर तभी सामने ली और जू खड़े होते हैं। वो ली के काफी करीब होती है और ये देखकर मैंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये दोनों तो इतने क्लोज है, अब तो सच में मुझे डाइवोर्स होके ही रहेगी। वो काफी अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी ली जू को पीछे करते हुए कहता है कि तुम खुद की नहीं तो मेरी ही इज्जत का ख्याल कर लो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? जू बोलती है कि उस मैंग में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसमें क्या ही प्यारा है। इस पर ली कहते हैं कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं कि मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं और उसकी क्या रीजन है, और उसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है। इस सब की वजह से मैंग का मूड काफी ऑफ होता है जब ली उसे मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो, और मैंग बोलती है कि आप डिनर कर ले, मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकती, मेरे पास आज बहुत सारा काम है करने को। तभी उसकी कोलीग उसके पास आती है और उसको कहती है कि तुम आ क्यों नहीं रही, डायरेक्टर कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैंग पहले तो मना करती है, मगर उसकी कोलीग की इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ चल पड़ती है। सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं कि वो मैंग अपना डिनर फिनिश करने के बाद कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो वहाँ से निकल आती है। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जब उसकी फ्रेंड ने उसको डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। उसका फ्रेंड से बोलता है कि तुम्हारी वाइफ नहीं आई तुम्हारे साथ, जिस पर ली बताता है कि उसने आज ओवर टाइम लगाना है। तभी उसकी फ्रेंड की नजर नीचे खड़े मैंग पर पड़ती है और वो उसको बोलता है कि तुम्हारी वाइफ तो वो खड़ी हुई है, तो कह रही थी कि वो ऑफिस में ओवर टाइम लगा रही है। उसका फ्रेंड ली को बोलते कि अपनी आंखें खोलो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वाइफ को ना इस शादी में और ना ही तुम में कोई इंटरेस्ट है, वे पागलों की तरह उसके पीछे पड़े हुए हो। इस पर ली उसको शट अप बोल देता है, मगर वो खुद भी यही सोच रहा होता है कि शायद मैंग को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ मैंग की कोलीग उसे बताई थी कि आज डिनर के दौरान डायरेक्टर तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहे थे, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल फील करते हैं। मैंग बोलते हैं कि नहीं, वो सबका ही इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हें वैसे ही फील हुआ होगा। इसके बाद वो सब अपने घरों को जा रहे होते हैं। जब मैंग खड़ी होती है डायरेक्टर उसको बोलते हैं कि मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा घर है, तो मैं तुम्हें वहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी उसको ली की कॉल आती है जब ली उसे बोलता है कि मैं यहाँ सामने तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैंग ओके बोलते हुए डायरेक्टर को कहती है कि मुझे जाना होगा और आके गाड़ी में बैठती है। गाड़ी में बैठते ही वो ली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, जिसपे ली बोलता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पर आया था तो सोचा तुम्हें भी लेता हुआ जाऊँ। ली की नजर सामने खड़े डायरेक्टर पर पड़ती है जो कि मुसलसल मैंग को देख रहा होता है और ली को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो मैंग के करीब आता है। मैंग उसके यूं करीब आने पर काफी कंफ्यूज होती है और उसको बोलती है कि क्या कर रहे हैं आप, जिस पर ली कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी सीट बेल्ट बांध रहा था, और उसकी सीट बेल्ट बांधने लगता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारी कोलीग्स को पता है कि तुम मैरिड हो, पर मैंग बोलती है कि नहीं पता। ली बोलता है कि अगर वो आइंदा से पूछे तो तुम उनको बता देना कि तुम मैरिड हो, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। तभी मैंग बोलती है कि मैं उनको क्या कहूंगी कि मैंने किससे शादी की है। ली को उसके इस एटीट्यूड पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि क्या मतलब किससे शादी की, तुम उनको बता देना कि मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। इसके साथ ही वो ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद मैंग बैठी होती है, वो अपने बाबा से बात कर रही होती है जब उसके बाबा उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कोई और जॉब ढूंढूंगा और ये जॉब सही नहीं है। जिस पर मैंग उनको काफी कहती है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपनी जॉब से, मैं नहीं छोड़ना चाह रही, मगर उसके बाबा उसको इंसिस्ट कर रहे होते हैं। इतने में ली आते हैं और उसके हाथ से फोन लेके कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं हूँ यहाँ पर मैंग का ख्याल रखने के लिए, अगर उसको कोई भी मसला होगा तो मैं हूँ यहाँ सॉल्व करने के लिए, आप परेशान मत हो। और रही बात जॉब करने की, अगर मुझे किसी दिन भी लगा कि मैंग से मैनेज नहीं हो रहा तो मेरे पास और काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर वो ये जॉब छोड़ना नहीं चाह रही और उसको कोई इंसिस्ट करे तो मुझे ये भी पता है कि मैंने क्या करना है तब। और वो मैंग से बोलते हैं कि अगर आइंदा की बात कोई भी मसला हो तो प्लीज मुझे बता दिया करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश मत किया करो। जिस पे मैंग ओके बोल देती है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि ये तो बहुत केयरिंग और लविंग है वो क्या जो आज ये जू के साथ कर रहा था।
तभी ली खड़े होते हुए कहता है कि मुझे जाना होगा, मेरी 4 डेज की फ्लाइट है। मैंग उससे बोलती है कि वापसी पर अपना कोट मुझे भेज देना, अगर मैं हुई तो मैं तुम्हारी फ्लाइट कंट्रोल कर लूंगी। जिस पर ली उसको ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैंग को ऑफिस भी दिखाया जाता है, जब दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हाय मैंग। अपने कोड बताते हुए ली उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी फ्लाइट कंट्रोल करनी है। उसकी आवाज पहचान कर मैंग को काफी अच्छा लगता है और वो स्माइल पास करती है। वो उसकी फ्लाइट कंट्रोल करते हुए उसको कहती है कि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी, क्योंकि आपके पीछे जो प्लेन आ रहा है उसकी स्पीड हाई है, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और उस तरह से वो गाइड करते हुए उनको लैंडिंग करवाती है। लैंडिंग के बाद पायलट जैन काफी अपसेट होता है और वो कहते हैं कि जो भी हुई आज की कंट्रोलर लेडी, इसको तो मैंने छोड़ना नहीं है। तभी पीछे से ली आ जाता है और उसकी बातें सुनता हुआ उसको बोलता है कि लगता है आज तुम काफी अपसेट हो। मैंग बोलता है कि मैं कंप्लेन करूंगा उस सब चीज के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। ली बोलता है कि शौक से करो कंप्लेन, में तुम्हें मना नहीं कर रहा, मगर ये सोच लो कि अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो तुम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। इसके बाद मैंग अपनी कुलीग्स के साथ ऑफिस में निकल रही होती है कि तभी बाहर ली खड़ा होता है। वो ली को देख लेती है और वो अपनी कुलीग्स को बोलती है कि अच्छा मुझे जाना होगा। कुलीग्स के पूछने पर वो बताती है कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हैं। तो वो काफी हैरान हो जाती है कि हस्बैंड और इसके साथ ही मैंग वहाँ से चली जाती है। जब वो ली से पूछती है कि आप क्यों आए, जिस पर ली बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी देख लूं, तो इसलिए मैं आ गया। उसका हाथ पकड़ कर उसको गाड़ी में बिठाता है। पीछे खुली की सब कुछ देख रही होती है और वो कहती है वाह, उसने उसके हाथ पकड़ लिए। इसके बाद ये एक ज्वेलरी शॉप में आता है, जहाँ वो सोचता है कि मुझे मैंग के लिए कुछ अच्छी सी ज्वेलरी चाहिए। जब वो शॉपकीपर से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए रिंग लेनी है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे रिंग पसंद आएगी। जिस पे शॉपकीपर उसको रिंग दिखाते हुए कहती है कि ये ले ली, ये लेटेस्ट डिजाइन है और मुझे पता है कि उनको ये पसंद आएगी। देखने के बाद लिंग उससे बोलते हैं कि ये पैक कर दो, मुझे भी ये अच्छी लग रही है। वो रिंग पैक करवा रहा होता है कि तभी बाहर से सू और उसकी फ्रेंड देख लेती है और वो उसको पता चल जाता है कि ये रिंग मैंग के लिए पैक करवाई जा रही है और वो काफी जेलस होती है। ली के जाने के बाद वो दोनों उस शॉप में जाती है और शॉपकीपर से पूछती है कि ये लड़के ने अभी जिस रिंग का ऑर्डर दिया है। वो रिंग लेने के बाद सू वो रिंग पहन लेती है। नेक्स्ट डे मैंग को ऑफिस में दिखाया जाता है, जब उसकी फ्रेंड उससे रोकते हुए कहती है कि जल्दी से बताओ कि तुमने शादी कब की, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? अगर मेरी शादी हुई होती ली जैसे बंदी से तो मैं तो चीख चीख के सबको बताती। मैंग कहती है कि मैंने सोचा कि अभी सही वक्त नहीं आया तुम लोग को बताने का, जब आएगा तो मैं बता दूंगी। वो लोग बैठे यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी सू मैंग को मैसेज करती है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंग नीचे आ जाती है, जब सू से अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है कि देखो ये रिंग मुझे ली ने गिफ्ट की है, इतनी प्यारी लग रही है ना। तुम लोगों ने शादी कर ली लेकिन अभी तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला, और देखो वेडिंग रिंग तुम्हें देने के बजाय उसने मुझे दे दी। मैंग कहती है कि तुम ये हरकतें करके खुद को पागल शो करवाना बंद कर दो, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें रिंग दे या ना दे, इससे मुझे क्या। मैंग को काफी बुरा लगता है, मगर वो उसको शो नहीं करवाती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है जब ली और मैंग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, तभी ली रिंग निकाल के मैंग को देता है। रिंग देखने के बाद मैंग को एक्साइटमेंट नहीं शो करती, ये देखकर ली को बुरा लगता है। ली कहता है कि ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है जिसको डायमंड रिंग पसंद ना आए, अगर वो कुछ कहता नहीं। तभी मैंग उससे कहती है कि क्या कोई ऑफर लगी हुई थी। ली बोलता है कि क्या मतलब, इस पर मैंग बताती है कि तुम एक दिन में 2 तरह की रिंग ले रहे हो, तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं, क्योंकि जू को भी तुमने यही रिंग गिफ्ट की है और आज दिन को वो मुझे रिंग दिखा रही थी जो कि कह रही थी कि आपने गिफ्ट की है, और मुझे रिंग देने के बजाय तुमने उसको रिंग दी। जिस पे ली कहता है कि मैंने उसे कोई वेडिंग रिंग गिफ्ट नहीं की और मैं उसको क्यों करने लगा भला। और तभी ली मैंग को बोलता है कि खैर तुम परेशान मत हो, मैं इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवा लूंगा। नेक्स्ट डे जू प्लान में काम कर रही होती है कि तभी पीछे से ली आकर उसको बुलाते हैं और वो काफी खुशी से आती है। जब ली उसको बोलता है कि ये तुमने क्या हरकत की है, कल मैंने तुम्हें कौन सी रिंग दी है और तुमने क्यों जाके झूठ बोला है मैंग से। जिस पर जू काफी मासूम बनते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा मैंग को, पता नहीं उसको मैं क्यों नहीं अच्छी लगती, वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। जिस पर ली उसे खड़े खड़े सुनाता है और कहता है कि जो तुम साजिशें कर रही हो ये मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, इससे अच्छा है कि तुम ये सब छोड़ दो। और इसके साथ ही ली वहाँ से चला जाता है। पीछे जू काफी अपसेट खड़ी होती है कि उसके पास पायलट जेंग आता है और उसको बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। जू पहले तो कुछ नहीं बताती, मगर फिर उसको याद आता है कि जू को भी मैंग कुछ खास पसंद नहीं, तो वो सोचती है कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ। और तभी वो जेंग को बताती है कि मैं और ली बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे, मगर फिर अचानक से हमारे दरमियान मैंग आ गई और ली मुझे मुंह भी नहीं लगाता। तो हम जानते हो ना उस मैंग को, जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ मैंग को। पायलट जेंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा और मैं सबको उसकी ये हरकत के बारे में बताऊंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि उसका असल चेहरा क्या है, और वो उसके साथ ही चला जाता है।
नेक्स्ट डे मैंग और उसकी फ्रेंड बैठ के लंच कर रहे होते हैं कि उनके पास बैठे वक्त मुसलसल यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि ली ने शादी कर ली है, उसने जू को धोखा दे दिया है और इस सब के पीछे सिर्फ मैंग का हाथ है। मैंग बैठी ये सारी बातें खामोशी से बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उठ के उनके पास जाती है। उसकी फ्रेंड उनको जाके बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, यूं फजूल बातें फैलाना छोड़ दो। तो आगे से वो बोलती है कि पूरा स्टाफ जानता है ये बात और सब आजकल यही बातें कर रहे हैं, तुम किस किस का मुंह रोकोगी। पहले मैंग उसके पास आती है और उसको बोलती है कि तुम ये फजूल बातें तो करियो, मगर इस सब का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी इतनी आसानी से, जो तुम मेरे पीछे इतनी बातें कर रही हो, और वो भी बिल्कुल झूठ और बेमायनी बातें। जिसमें वो सामने बैठी लड़की बोलती है कि ये गलत बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये हमें पायलट ज़ेंग ने बताया है, और वो झूठी बात क्यों फैलाएगा भला तुम्हारे बारे में। हकीकत होगी तभी तो वो बोल रहे हैं। और इसके साथ ही वो लड़कियां अपना लंच उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लीका खुलेग उसको बताता है कि मुझे पता चला है कि मैंग के साथ कुछ लड़कियां मिसबिहेव कर रही थी कैफे में। पहले फौरन से मैंग को कॉल करता है और मैंग कॉल अटेंड करती है और मैंग बोलती है कि मैं घर पर हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ली उसे बोलता है कि अगर आइंदा के बाद कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बता देना, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड इस काबिल ही नहीं कि तुम मुझसे मदद ले सको या वो तुम्हें डिफेंड कर सके। जिस पे मैंग बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं, बस मैंने मैटर सॉल्व कर दिया, जिसपे मुझे लगा कि अब कोई बात नहीं तो इसलिए मैं आपको नहीं बताया। ली बोलता है कि मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब तुम देखना कि मैटर सॉल्व कैसे होता है। वो पायलट ज़ांग को और जू को मैसेज करता है कि कल 12 बजे मुझसे मिलना। नेक्स्ट डे ली ऑफिस आता है जब सू सामने बैठी होती है और जू से बोलती है कि आपने मुझे बुलाया या कोई बात करनी थी। वो काफी खुश थी कि मुझे खुद ली ने बुलाया, मुझसे बात करना चाहते थे। लेकिन तभी ली उसे बोलता है कि अभी बाकी लोग नहीं आए, उनको आने तो फिर हम मिलके बात करते हैं। तभी पायलट ज़ेंग इंटर होते हैं जब ली उसे बोलता है कि कल तुमने मेरी वाइफ के बारे में गलत बातें फैलाई हैं तो तुम जल्दी से सॉरी बोलो इसे। ज़ेंग बोलता है कि मैंने कोई भी बात नहीं फैलाई और ना मैंने कोई बात की है और ना ही मैं सॉरी बोलूंगा। जिस पे ली बोलता है कि तुम जल्दी से सॉरी बोलो, नहीं तो ये बात बहुत आगे बढ़ सकती है। तभी ज़ांग कहता है कि अगर मैंने कोई बात की भी है तो वो मैंने झूठ नहीं की, सच था, तभी मैंने सबको बताया है। मुझे जू ने बताया था कि तुम और जू कॉलेज के फ्रेंड थे और अब तुमने उसको छोड़ के मैंग से शादी कर ली, और ये बात अगर झूठ है तो तुम पास खड़ी जू से ही पूछ लो। जू इनकार कर देती है कि मैंने तुम्हें कब बताया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, खुद को कवर करने के लिए तुम अब मुझे ब्लेम करोगे। ज़ेंग उसे बोलता है कि तुम ही नहीं तो कल मुझे बताया था। लेकिन तभी जू सोचती है कि हम दोनों अकेले थे, किसी ने सुना नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं इनकार ही कर लूं कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। पायलट ज़ेंग उसको काफी बोलता है मगर वो नहीं मानती। तभी ज़ेंग बोलता है कि तुम्हें पता है मेरी एक हैबिट है कि मैं हर चीज की रिकॉर्डिंग रखता हूँ अपने पास। तभी वो रिकॉर्डिंग निकाल के उन सबको सुनाता है। तो वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जू काफी शर्मिंदा हो जाती है और वो ली को बोलती है कि तुम तो कॉलेज में सबसे ज्यादा करीब मेरे थे ना, तुम अब इससे शादी कैसे कर सकते हो। हम तो एक साथ लंच करते थे, एक साथ बाहर जाते थे और तुम्हारी सिर्फ एक मैं ही फ्रेंड होती थी, तो अब ये मैंग कहाँ से आ गई। तभी पास खड़ी मैंग उससे बोलती है कि तुम थकती भी नहीं हो, रोज रोज इतना सोच के, इतना दिमाग लड़ा के इतने ड्रामे लगाती हो तुम। इस पे जू से बोलती है कि तुम चुप करो, जिसकी माँ एक मिस्ट्रेस थी वो मेरे आगे बोल रही है। ये बार मैंग भी खामोश नहीं रहती और वो उसको बोलती है कि हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसकी माँ मिस्ट्रेस थी, तुम भूल गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हारी माँ किस किस्म की खातून थी। वो इसी लड़ाई में लग जाते हैं कि तभी पास खड़ा ज़ेंग बोलता है कि ये बात तो काफी आगे निकल गई, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। जिसपे ली बोलता है कि बात अभी खत्म नहीं हुई, बात तुमने फैलाई है मेरी वाइफ के बारे में, बेशक जिसने भी बताई हो, लेकिन तुम्हें मेरी वाइफ को सॉरी बोलना होगा। ज़ेंग सोचता है कि मैं सॉरी ना बोलूं तो मेरी कंप्लेंट भी हो सकती है, और यही सोचकर वो वहाँ खड़ी मैंग को सॉरी बोलता है और उसको बोलता है कि मैं आइंदा के बाद ये हरकत नहीं करूंगा। तो वहाँ से जाते हुए जू को बोलता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। इसके बाद ली जू की अच्छी से क्लास लेता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम किसी जमाने में मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। वो उसको यूं ही सुना रहा होता है तभी पास खड़ी मैंग सोच रही होती है कि मैं गलत थी, जू और ली का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिस तरह मुझे जू शो करवा रही थी। और जो भी उसकी काफी बातें बर्दाश्त करने के बाद फिर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी ली मैंग को बोलता है कि तुम्हें पसंद है कि किस तरह से मसले सॉल्व किए जाते हैं, जिसपे मैंग उसका शुक्रिया अदा करती है। लो कहता है कि ये क्या बात हुई भाई, इस तरह थैंक्स नहीं चलेगा, अब तुम्हें वर्बली नहीं बल्कि तुम्हें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ये सुन के मैंग बोलती है कि मैं वो कैसे कर सकती हूँ, जिसपे ली उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे किस देना होगा। वो मैंग को किस करने लगता है कि जब पीछे से सारे पायलट्स और उसके कुलीग्स आकर उसको देखकर छेड़ने लगते हैं। ये ऑफिस के बीच में क्या हो रहा है। इसमें ली जल्दी से मैंग को अपने करीब करते हुए उनको मना करता है कि ऐसे मत करो, मेरी वाइफ काफी शाय है। इस पे वो सब हंसने लगते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब मैंग बेड पे बैठी होती है
और ली उसके पास आता है और अपने पॉकेट से रिंग निकाल के उसे दिखाता है, जिसपे मैंग बोलती है कि तुमने तो वाकई रिंग चेंज करवा ली है। ये बोलता है कि पिछला डिजाइन तुम्हें पसंद नहीं था इसलिए, और ये बहुत यूनिक डिजाइन है, तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं होगा। इसमें मैंग उसका शुक्रिया अदा करती है और तभी ली उसके पास आता है। कि मैंग को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंग काफी कोशिश करने के बाद भी काफी रेजिस्ट करती है। उसको इस तरह रेजिस्ट करते हुए देखकर ली कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा जब तक तुम खुद ना रेडी हो इस सब के लिए। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब मैंग की आंख खुल जाती है और ली सो रहा होता है। तभी मैंग अपनी एक उंगली उसके फेस पे फेर रही होती है और कहती है कि तुम तो मेरा बचपन का क्रश हो, और किसी ने सच ही कहा है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो मिल ही जाता है। तभी अचानक से ली आंखें खोल लेता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि देखो आज तुम्हें मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, क्या करी थी तुम। इसमें मैंग काफी घबरा जाती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस वो। ली उसे बोलता है कि तुम क्या कह रही थी, किसी बचपन के प्यार का जिक्र हो रहा था। जिसपे मैंग कहती है अच्छा तो तुम जाग रहे थे, सब सुन रहे थे और एक्टिंग कर रहे थे सोने की। मैंग बोलती है कि चलो उठो, अब बहुत लेट हो गया, हमें काम पे जाना है। ये बोलता है कि आज कोई भी नहीं जाएगा, आज की सुबह कोई काम नहीं होगा। जिसपे मैंग कहती है कि जल्दी से उठो, और तभी ली उठ जाता है, अपना यूनिफॉर्म उठा के उसको गुड बाय बोल के चला जाता है। एक सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जब मैंग कंट्रोल रूम में बैठी होती है। वो अपना काम स्टार्ट ही करने लगती है जब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि काफी ज्यादा फ्लाइट्स हैं आज और मौसम भी खराब है। उसे कहती है कि तुम डरो नहीं, प्रोफेशनलिज्म से काम लो, पैनिक करने का वक्त नहीं है ये। तो तभी वो ली की फ्लाइट को कंट्रोल कर ही रही होती है कि तभी सिग्नल वीक होते हैं और ली उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि रात का टाइम है, मौसम भी इतना खराब है और उनकी आवाज भी नहीं जा रही हमारी। तभी मैंग काफी परेशान होती है, मगर वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम फौरन से जाके इमरजेंसी सिग्नल ऑन करवा दो। दूसरी तरफ पायलट ली को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में सब काफी परेशान हो रहे थे और उसका को पायलट कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैंने अभी देखा ही क्या है इस जिंदगी में। तभी ली बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे भरोसा है मैंग पर, वो हम सबको बचा लेगी और कुछ भी नहीं होगा। कुछ देर बाद लैंडिंग का सीन दिखाया जाता है जब उसका को पायलट बोलता है कि थैंक गॉड बच गई, मुझे तो लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। तभी वो ली को बोलता है कि ये सारा क्रेडिट सिर्फ मैंग को जाता है क्योंकि वही है जिसने हमें बचाया। इसके बाद ली बाहर बारिश में खड़ा होता है कि तभी सामने से मैंग भाग के उसको आके हक करती है और वो काफी एक्साइटेड होती है उसको देखकर। इस पे ली कहते हैं कि खैरियत है, आज तो मुझे लगता है सूरज की ओर से ही निकला है। मैंग बताती है कि मैं काफी परेशान हो गई थी और आपको ठीक देख के मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में ली को मैंग के मॉम के घर दिखाया जाता है जब वो तीनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं जब मॉम उनको कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरा दिन बना लिया, तुम लोग को बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। तभी मॉम ली को खाना पास करते हुए कहती है कि ये ट्राई करो, ये सब कुछ मैंने घर पे बनाया है। इसके बाद ली बताता है कि ये बहुत टेस्टी है। तभी पास बैठी मैंग मुंह बनाते हुए कहती है कि आपका दामाद क्या आ गया, आप तो अपनी बेटी को भूल ही गई हैं। तभी मॉम उसको खाना पास करते हुए कहती है कि ये लो तुम भी खाओ। मुझसे बोलती है कि मैंग तुम मुझे ये बताओ कि ज़ोक तुम्हें बुली करती है कि नहीं। फिर मैंग बताती है कि मेरे पास अब ली है, आपको लगता है कि उसके होते हुए मुझे कोई बुली करेगा। वो लोग बैठे यही बात कर रहे होते हैं कि तभी ली बोलता है कि चले आप लोग बातें करें, मैं ये डिशेस वॉश करके आता हूँ। लोग बैठे यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी ली उनको बोलता है कि चले आप लोग टाइम स्पेंड करें एक साथ, मैं ये डिशेस वॉश कर लूंगा। मॉम उसे मना करती है कि तभी मैंग बोलता है कि मॉम करने दे, इसको आज वैसे भी अच्छा दामाद बनने का शौक चढ़ा हुआ है। मॉम मैंग से बोलती है कि तुम कितनी लकी हो, कितना अच्छा लड़का मिल गया है। किचन में खड़ा ली ये सारी बातें सुन रहा होता है जब मॉम मैंग को बोलती है कि अच्छा तो तुम तभी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें पता था कि ये एक दिन जरूर आएगा, तुम्हारा स्कूल का क्रश। तो सारी बातें तो ठीक से सुनाई नहीं देती, मगर वो ये सुन जाता है कि मैंग का कोई स्कूल क्रश था। ये सुनकर उसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी वो रूम में आता है जब मैंग उससे पूछती है कि तुमने डिशेस कंप्लीट कर ली, जिसपे वो कहता है कि हाँ हो गए। मैंग उसे चेयर पे बिठाकर उसका मसाज करती है कि थैंक यू सो मच हमारा इतना ख्याल रखने के लिए, तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो हमेशा मुझे बचाने के लिए। ये उसे बोलता है कि मुझे इस सब की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिस पर मैंग बोलती है कि मॉम बाहर है, अभी ऐसा वैसा कुछ मत करना। ये बोलते हैं कि अगर बाहर है तो क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ हो और मैं सिर्फ बातें करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों बातें करना स्टार्ट करते हैं। असल में ली उससे उसके क्रश का नाम पूछना चाह रहा होता है जिसके बारे में वो अपने मॉम को बता रही थी। उससे बोलता है कि चलो तुम मुझे अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताओ। जिसमें मैंग कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो मेरी स्कूल लाइफ के बारे में। बोलता है तुम्हें कभी स्कूल या कॉलेज में कोई लड़का पसंद आया जो काफी आउटस्टैंडिंग हो और तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हो। जिसपे मैंग बोलती है कि तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतना टाइम था कि हम किसी से प्यार कर सके या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सके।
मैंग उसे नहीं बताती मगर वो दिल में ही सोचती है कि मुझे तो बस एक ही लड़का अच्छा लगा था जो कि मुझे अब तक अच्छा लगता है। काफी बातें घुमाने के बाद ली पॉइंट पे आता है और उससे पूछता है कभी तुम्हें किसी को सीक्रेटली लाइक किया हो और उसको बताया ना हो। तभी मैंग सोचती है कि आज मुझे उसको बता लेना चाहिए। वो बताना शुरू करती है कि मैं एक स्कूल लाइफ में एक लड़का था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। तभी ली उससे पूछता था कि कौन है वो, और वो बताने ही लगती है कि ली उसको कहता है कि बस रहने दो, मत बताओ, और उसको किस करना स्टार्ट कर लेता है। वो काफी कोशिश करती है उसे बताने की मगर ली उसको बताने नहीं देता क्योंकि ली नहीं चाहता था कि वो किसी और का नाम ले और उसकी फीलिंग्स हर्ट करे। बताने की काफी कोशिश करती है मगर ली उसको नहीं बोलने देता। वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं और सुबह जब ली की आंख खुलती है तो मैंग सो रही होती है। ली बेड से उतर रहा होता है कि तभी साइड टेबल पे पड़ी बुक गिरती है और उससे ली की पिक्चर निकली है जो ली हाथ में उठाता है और वो काफी देर सोचता है कि मेरी पिक्चर यहाँ पर क्या कर रही थी। वे पीछे से मैंग जाग जाती है और ली उससे पूछता है कि ये पिक्चर मेरी यहाँ पर क्या कर रही है। मैंग उसके पास आती है, उसके हाथ से पिक्चर लेते हुए उसको बताती है कि तुम ही थे जिससे मैं प्यार करती थी अपने हाई स्कूल में। तभी मैंग ली को कहती है कि इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो अपनी डायरी उठाकर ली को पकड़ाती है। ली डायरी खोल के देखता है और वो कहता है कि ये क्या, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और ये सब कब से स्टार्ट है। बोलती है कि ये हाई स्कूल से जब सब लोग मुझे बुली करते थे और एक तुम ही होते थे जो मुझे बचाने के लिए आता था। मैं उस टाइम से तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हें छुप छुप के देखती थी मगर मुझ में कभी इतनी हिम्मत आई ही नहीं कि मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें वो सब कुछ बता सकूं। ली बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ मुझे बताना चाहिए था, जिस पर मैंग बोलती है कि मैं कल रात तुम्हें बताना चाह रही थी, तुमने मुझे बताने ही नहीं दिया। इस पर ली उसे हक करते हैं और उसको कहते हैं कि सॉरी, मेरी ही गलती थी, मैंने ही तुम्हें इंटरप्ट किया रात को। वो उसको हक करता है। ली मैंग को बताता है कि तुम जानती हो कि कल रात को मैं कितना जेलस हुआ था जब मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई सीक्रेट लवर भी है। ली मैंग को बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं कितना जेलस हुआ था जब मुझे पता चला था कि तुम सीक्रेटली किसी को लाइक करती थी हाई स्कूल में। तभी ली मैंग को बाहर ले आता है और उसकी आईज पे अपने हाथ रख के उसको बंद करवाता है। जब मैंग अपनी आईज खोलती है तो तभी सामने फायरवर्क हो रहा होता है जो कि मैंग को बहुत पसंद होता है। वो ली को बोलती है कि ये तुमने मेरे लिए करवाया। ली बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशल तुम्हें करवाया ताकि तुम खुश हो सको। और तभी ली उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम हर साल इसी तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट करें और दोनों ऐसे ही प्यार से रहें सारी जिंदगी। और तभी ली मैंग का हाथ पकड़ के उसकी पिक्चर बना के वीचैट स्टोरी पर लगा देता है। दूसरी तरफ जो उसकी वीचैट स्टोरी देख ली थी और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से पागल हो रही होती है। उसकी मॉम उसके पास आती है और उनको बोलती है कि ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, देखो आज न्यू ईयर है और ये तुम क्या कर रही हो, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को ही देख लो। अरे डैड तुम्हारी ये हालत देख के काफी अपसेट है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो अपने आंसू साफ करती है। उसी तरफ क्लब का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी लिन अपना टाइम देखते हुए कहता है कि अभी तक मैंग क्यों नहीं आई। वो सब बैठे यूं ही एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी जू आती है और वो जान के ली के पास बैठती है। आज उनके फ्रेंड की बर्थडे थी और जू आके उसको गिफ्ट देती है और उसको बर्थडे विश करती है और फिर ली के पास बैठ जाती है। जो अपने गिलास में ड्रिंक डालते हुए उसको बोलती है कि मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। वो सब पागलों की तरह ड्रिंक किए जा रहे थे कि तभी उसका फ्रेंड ली को ड्रिंक देता है और उसे बोलता है कि देखो वो तुमसे माफी मांग रही है, बस ये दोनों तुम लोग ड्रिंक करो और वो सारे ग्रजेस अपने दिल से निकाल दो जो पीछे हो चुका है। और ली की फ्रेंड की बर्थडे होती है तभी वो उसको नो नहीं बोल सकता और वो ड्रिंक पी लेता है। ली ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया होता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वो बार से बाहर निकलता है जब जू बाहर खड़ी होती है तो उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो उसको लेके रूम में चली जाती है। उसके बाद मैंग आ जाती है और वो भी ली के फ्रेंड को गिफ्ट देते हुए उसको बर्थडे विश करती है और उससे ली के बारे में पूछती है। फिर वो बताता है कि वो शायद वॉशरूम गया हुआ है, अभी तक तो यही पर ही था। इसी तरह जू ली को रूम में ले आती है और जब ली उससे बोलते है कि तुमने क्या बात करनी है मुझे बताओ, यही पर मैं और नहीं आऊंगा आगे। फौरन से उसके करीब आती है और उसको हक करने की कोशिश करती है। जब ली उसको पीछे करता है और कहता है कि दूर हटो मुझसे। जू अपना ड्रेस रिमूव करके ली के पास आता है कि तभी बाहर से मैंग आ जाती है। जू फौरन से पीछे हो जाती है और ली मैंग को एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है जब मैंग उसे बोलती है कि तुम कुछ भी मत बोलो, मुझे ट्रस्ट है तुम पर, मैं इसको बहुत अच्छी से जानती हूँ, ये सब इसकी मक्कारियां हैं जिसने तुम्हें वर्गलाया है। तभी ली उसको बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम जितनी भी अपनी डर्टी ट्रिक्स यूज करना चाहती हो कर लो, मगर तुम हम दोनों को अलग नहीं कर पाओगी। और वो मैंग को बोलता है कि चलो यहाँ से। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जू और उसका फ्रेंड रह जाता है। उसका फ्रेंड जू से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ मजीद, और उसके साथ वो भी निकल जाता है। जू पीछे अकेले रह जाती है और वो काफी डिसअपॉइंट होती है कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। मैंग ली को घर लेके आती है। तभी वो उसको बोलती है कि तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेके आती हूँ, तुमने शायद ड्रिंक ज्यादा कर लिया है। तभी ली मैंग को बेड पे लिटाता हुआ उसको बोलता है कि थैंक यू सो मच आज मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। उसको किस करने लगता है और इसके साथ ही वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं।
नेक्स्ट सीन में मैंग बैठी होती है। जब वो फोन के देखी काफी मुस्कुरा रही होती है तभी लियो उसके पास आता है और उसको बोलता है कि ये तुम क्या देखकर इतना खुश हो। मैंग बोलती है कि कुछ नहीं, बस अपने क्लास ग्रुप में मैंने सबको जू की सच्चाई बता दी है। सबको पता चल गया कि जू असल में किस किस्म की लड़की है। दूसरी तरफ जू को दिखाया जाता है जबकि ग्रुप में आने वाले सारे मैसेज पढ़ रही होती है और सब क्लासमेट उसकी बुराई कर रहे होते हैं। वो सब देख के वो काफी हाइपर हो जाती है और वो अपने कंट्रोल से बिल्कुल बाहर आ रही होती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसको बोलती है कि ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी, तुम पागल तो नहीं हो गई? मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो आप उस एक लड़के के पीछे। नेक्स्ट सीन में लिया और मैंग दोनों की मदद बैठी होती है और वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लिया और मैंग उनके लिए डिनर लेके आ रहे होते हैं और आज उन लोगों का कंबाइंड डिनर करने का इरादा था। जब लियांग की मदर लिंग की मॉम को बोलती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, तभी लिंग की मदर भी बोलती है कि आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है। दोनों यही बातें कर रहे होते हैं कि तभी सामने बैठा लिंग मुसलसल मैंग को छेड़ रहा होता है और वो उसको किस करने की कोशिश करता है। तभी मैंग वहाँ से बहाना बना के होती कहती है कि मैं आप लोग के लिए मिनरल वाटर लेके आती हूँ। ली कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, तो वो कहती है कि नहीं तुम नहीं आओगे। मैंग मिनरल वाटर लेके आ ही रही होती है कि तभी उसको सामने से जू आते हुए नजर आती है और वो उसका रास्ता रोकते हुए कहती है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, आज से तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगी, तुम्हारी वजह से ली मुझे इतनी नफरत करने लगा है। और तभी जू हिट करके उसको नीचे गिराती है और अपनी नाइफ निकाल के उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी पीछे से एंड टाइम पर लीन आ जाते हैं। ली उसका हमला रोकते हुए उसको पीछे की तरफ फेंकता है और जल्दी से आके मैंग को गोद में उठाते हैं और उसको बोलता है कि तुम ठीक हो। ली की मदर जू को एक जोरदार थप्पड़ भी दे मारती है। इसकी कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जब ली बैठा होता है और वो मैंग को हक करते हैं और कहता है कि अगर मैं कुछ भी देर लेट हो जाता तो आज तुम मेरे पास ना होती। मैंग बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस यही काफी है हमारे लिए और हम दोनों एक साथ हैं और इतने खुश हैं और क्या चाहिए हमें। ली उसे किस करके हक करता है। नेक्स्ट डे जू के पापा ली और मैंग के पास आते हैं और अपॉलॉजी लेटर लेके आते हैं कि मेरी बेटी ने कल हल्का सा मजाक करना चाहा है। मैंग वो लेटर उठा के कहती है कि तुम वाकई कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी ने मजाक करना चाहा है? आपकी बेटी छुरी से मजाक करती है? आपकी बेटी मजाक में लोगों की जान लेती है? जिस पर वो काफी हाइपर होके खड़ा हो जाता है। तभी सामने ली भी काफी हाइपर होके वो पेपर के 2 टुकड़े करके उसके मुंह पे दे मारता है। ली बोलते हैं कि आप जितने भी लेटर ले आए हमने उस पे पुलिस करना था तो वो हम करेंगे क्योंकि हम उसको पहले भी बहुत वार्निंग लेटर्स दे चुके हैं। सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जब मैंग ऑफिस में बैठी होती है और वो प्लेन कंट्रोल कर रही होती है। प्लेन का पायलट कोई और नहीं बल्कि ली होता है और वो मैंग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा होता है और तभी वो कहते हैं कि ओके डियर वाइफ, मैं बस जल्दी आपके करीब पहुंचने वाला हूँ। ये सुनकर मैंग हल्की सी स्माइल पास करती है और वो अपना माइक उतारती है। भी उसकी फ्रेंड आती है और उसको बोलती है कि फौरन से बाहर आओ। वो काफी परेशान होती है मगर अपनी फ्रेंड के पास चल पड़ती है। जब मैंग बाहर आती है तो बाहर ली हाथ में बुके लिए खड़ा होता है। वो उसके करीब आता है और बुके उसको हाथ में देते हुए कहता है कि मैं काफी अर्से से सोच रहा था कि मैं ऐसे ही वेडिंग करूंगा। सारी अरेंजमेंट देखकर मैंग काफी सरप्राइज थी क्योंकि उसको किसी चीज का भी पता नहीं था। तभी सबको लोग सीखने लगते हैं कि वन किस और ली और मैंग एक दूसरे को सबके सामने किस करते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।